आज आपका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन की विशेषताएं होती हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आप तक का जो आपके टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, आप प्लीज़ एक बार देख लेना। एक तो फर्स्ट वीडियो थी आपकी इंट्रोडक्शन, सेकंड थी आपकी मीनिंग और डेफिनेशन, और फिर थर्ड आपकी थी, उसमें था आपका इम्पोर्टेंस थी, सम इम्पोर्टेंस, और आपके फैक्टर अफेक्टिंग थे, है ना। ये आपकी वीडियोस डली हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है टॉपिक, वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कम्युनिकेशन। तो जब आप संचार करते हो, कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हो, तो उसमें क्या होती है, उसकी कुछ विशेषताएं होती है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन करते हो। लाइट तो जला दो, कम्युनिकेशन किया जाता है। तो ये थोड़ी सी जो चीज़ें होती हैं, इनको ध्यान में रखकर किए जाते हैं। जैसे आप कम्युनिकेशन कैसे प्रकार से कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन जब करते हो तो आप बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखते हो। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखकर ही आप कम्युनिकेशन करते हो। तो कम्युनिकेशन का इफ़ेक्ट इसलिए ज़्यादा पड़ता है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कम्युनिकेशन, तो ये क्या होता है, जो फर्स्ट होता है आपका संचार माध्यम, चाहे जो भी हो, संदेश के उद्देश्य को पूरा करने वाला हो। मतलब इसमें क्या होता है, जब आप कम्युनिकेशन करते हो, उसके मेथड कुछ भी हो, आपका सोर्सेज जो होती है आपकी, जब आप कम्युनिकेशन करते हो वो कैसी भी हो, बट आपका जो संदेश होता है, आपका जो मैसेज होता है, वो ऑब्जेक्टिव उसको पूरा किया हुआ ना होना चाहिए। जैसे दैट मीन्स मैं बताती हूँ, आपके चाहे आप हो, चाहे हम हो, या कोई भी व्यक्ति होता है, तो वो कोई भी बिजनेस ओपन करता है, तो वो क्या करता है, वो मीडिया ढूंढता है, माध्यम, है ना, मीडिया ढूंढते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो प्रसार कर सके, कम्युनिकेशन कर सके। तो उसके लिए वो क्या करता है, जब वो कम्युनिकेशन करता है तो वो पहले अपने संदेश देखता है, मेथड जो संदेश होते हैं उसको भेजने के लिए जो मैसेज होता है, तो वो उसके लिए पम्पलेट यूज़ करता है, रेडियो पे जाता है, फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे डालता है, आपकी टीवी पे वो ऐड करता है, और और आपके बैनर भी लगवाता है। तो वो इससे क्या करता है, जो न्यूज़पेपर में भी अपना ऐड निकलवाता है, आपको रेडियो पर भी वो सुनाई देगा कि ऐड आपका फ्रिज है या कूलर है या आपका जो भी कुछ है, तो वो सब उसके फीचर्स बताता है। तो क्या होता है, तो उसमें क्या हो गया, वो माध्यम चाहे कोई सा भी हो, मतलब किसके अकॉर्डिंग आप प्रसार कर रहे हो मीडिया के थ्रू, तो उसमें क्या होना चाहिए, जो आपका मैसेज होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए, और वो ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यपूर्ण होना। उससे क्या होगा, जो आप मैसेज दे रहे हो उसका उद्देश्य भी कंप्लीट होना चाहिए। उसमें कंप्लीट इसलिए होगा क्योंकि उसमें आप उस ऑब्जेक्टिव में आप कंपनी का भी नाम लिखोगे, कंपनी के ओनर का भी नाम लिखोगे, देन उसमें आपका नंबर भी, फ़ोन नंबर होता है, आपकी जो शॉप होती है, यो आपकी जो कंपनी है उसका नेम होता है, उसके जो प्रोडक्ट आपने बनाया उसके फीचर्स भी लिखोगे, आप उसके बेनिफिट्स भी बताओगे। तो इससे क्या होता है, जो आपके रिसीवर होते हैं, आपके श्रोताएँ होते हैं, जैसे आप होते हैं, आपके कस्टमर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसके लिए आकर्षित होते हैं। तो एक ये बात होती है। देन सेकंड आता है, संदेश के जो भी तत्व हो उनको स्वभाव को दृष्टिगत रखते हुए संचार माध्यम का चुनाव किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपका मैसेज है, जो भी तत्व हों उसके, वो स्वाभाविक हों और जो दृष्टिगत रखते हुए होने चाहिए, दृष्टि को ध्यान में रखते होने चाहिए। जो संचार के मीडिया माध्यम होते हैं, जो चैनल होते हैं, उनका चुनाव किया जाता है। आप ये देखते हो कि किस तरीके से आपका जो संचार होता है, आपका जो कम्युनिकेशन है, आप वो किस तरीके से उसको पूरा करोगे। ऐसा कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपका मीडिया है जिसका आप चुनाव करते हो। तो ये भी एक प्रोसीजर होता है जब आप कम्युनिकेशन करते हो। स्वाभाविक रूप से आप यही ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेशन करते हो कि आपका जो आप मैसेज दे रहे हो उससे जो व्यक्ति है वो कौन सी चीज़ से आपसे इफ़ेक्टिव होगा। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें रखनी चाहिए। मैं ही हूँ या आप हो, कोई आप कंपनियाँ खोल रहे हो और आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप उसमें क्या देखते हो, आप उसमें ये देखते हो कि जो श्रोताएं होते हैं, रिसीवर होते हैं, जो आम जनता होते हैं, आपके ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनको नीड्स किसकी है, जिसकी नीड्स होगी वही आप प्रोडक्ट बनाते हो, उसमें वो क्वालिटी लेके आते हो। तो उसका क्या होता है, वो चुनाव भी इफ़ेक्ट करता है आपके कम्युनिकेशन करने में। ठीक है। देन आता है, थर्ड आता है आपका संचार माध्यम श्रोताओं को देखने, सुनने
तथा करने के अवसर देने वाला हो। जो आप कम्युनिकेशन करते हो, कम्युनिकेशन के थ्रू आप जो आपके श्रोताएं होते हैं, जैसे कि आप हो, आप कोई कंपनी खोल रहे हो या मैं ही हूँ, आप कुछ भी वर्क कर रही हूँ, तो मेरे को ये एक प्लानिंग बनानी पड़ती है। उस प्लानिंग में मेरे को ये देखना पड़ता है कि उसको वो दिखाई भी दे, सुनाई भी दे और उसे करने का अवसर भी देने वाला हो। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है, हम व्यक्ति को एनिमेशन के थ्रू दिखाते हैं, या रेडियो जो आपका टीवी होता है, ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आप देखते भी हो, सुनते भी हो, तो उससे क्या होता है, व्यक्ति पर इफ़ेक्ट पड़ता है। देन उसके बाद वो ये देखता है कि उसको भी एक अवसर चाहिए होता है, उसमें उसको देने वाला होना चाहिए। जो वो कम्युनिकेशन कर रहा है उसको भी उसकी चीज़ कंप्लीट करानी चाहिए। जैसे कि कम्युनिकेशन के जो सोर्सेज होते हैं, उनका कैसे आप चुनाव करोगे, उसको देखोगे, सुनोगे, तो जो ये अवसर होते हैं छोटे छोटे, उनको ध्यान में रखकर ही आप कम्युनिकेशन करते हो। और जो ऑब्जेक्टिव आप उस कम्युनिकेशन में क्लियर कर रहे हो, सामने वाले जो श्रोताएँ होते हैं वो उनसे भी ये कोशिश कराएं कि उनको भी वो अवसर मिले कि वो भी आपके जो आपने एक्सप्लेन किया है वो भी एक्सप्लेन करें। जैसे दैट मीन्स मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ और मैंने आपको कम्युनिकेशन पढ़ाया और उसमें मैंने आपसे आने वाले टाइम में आपसे उसका क्लासिफिकेशन पूछा, या मैंने आपको बोला कि कम्युनिकेशन क्या है, एक्सप्लेन आपको करने हैं। उसको करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आप यही देखोगे कि आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, कम्युनिकेशन क्या होता है। तो जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, इनको ध्यान में रखकर ही आप कम्युनिकेशन करते हो। दैन फोर्थ होता है संचार माध्यमों में यदि एक से अधिक प्रयोग किए जाने वाले हो तो बहुत ही अच्छा जोड़ा होगा, अच्छा जोड़ा हो। जो आपका संचार माध्यम होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेशन करते हो, तो एक से अधिक जो आप यूज़ किए जाने वाले होते हैं उसके लिए भी यही एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, आप उसमें एक से अधिक कैसे उपयोग कर सकते हो। एक कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और आप किसी बातों को समझा रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति उसको उसके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो सके, उसकी दो जगह लाइनें ओपन हो सके, वो गवर्नमेंट में भी जा सकता है, प्राइवेट में भी, सेक्टर में भी जा सकता है। तो ये क्या होता है, ये एक हमारा अच्छा कम्युनिकेशन का माध्यम होता है जिसके अकॉर्डिंग हम कम्युनिकेशन करते हैं। देन नेक्स्ट आता है फिफ्थ, संचार माध्यम सरलतापूर्वक श्रोता तक पहुंच सकता हो। मतलब कम्युनिकेशन इस तरीके से करना चाहिए कि हम आसानी से अपने जो श्रोताएं होते हैं, जो जनता होती है, उन तक हम अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो आसानी पहुंचा सके। आप वो फ़ोन के थ्रू भी पहुंचा सकते हो, टीवी के थ्रू भी, आप न्यूज़पेपर के थ्रू भी, रेडियो के थ्रू, ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं उनके भी थ्रू, बैनर, आपके फोल्डर होता है, आपका पोस्टर होता है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा पॉइंट होता है, आप उसको श्रोताओं तक आसानी से पहुंचा सकते हो। तो जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, कम्युनिकेशन को कितनी आसानी तरीके से तो श्रोता तक पहुंचा सकते हो जिससे कि उनका आपका कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन दोनों कंप्लीट हो जाए। देन नेक्स्ट आता है संचार माध्यम का चुनाव श्रोताओं की संख्या के अनुरूप। जब आप संचार कम्युनिकेशन करते हो, जो मीडिया है उसके माध्यम के अकॉर्डिंग, तो आपको ये चुनाव करना होता है कि जितनी जनता की संख्या होती है आप उसके ही अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन करें। आपको सभा में जाना है, उस सभा में 100 व्यक्ति हैं, 200 हैं, 400 है, 500 है, वो लिमिटेशन संख्या की आपके अकॉर्डिंग होती है। उसके ही अकॉर्डिंग आप चुनाव करते हो और उसके ही अकॉर्डिंग आप अपनी सब्जेक्ट को क्लियर करते हो, इन्फॉर्मेशन देते हो, कम्युनिकेशन करते हो। तो ये क्या होती है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये कम्युनिकेशन करने के लिए आप किस तरीके से कर सकते हो। दैट मीन्स आप जब कम्युनिकेशन करोगे तो आप क्या करोगे, श्रोताओं की संख्या देखोगे। जैसे कि ग्रुप डिस्कशन है, 20 इधर बैठे हैं बच्चे, 20 उधर बैठे हैं, तो क्या हो गया, हमने संख्या नोट कर ली कि हमारे पास इतनी संख्या है, हमको कैसे तर्क वितर्क करवाने हैं। तो ये होता है कम्युनिकेशन का माध्यम। नेक्स्ट आता है 7, उसमें उपलब्ध संचार माध्यमों का चुनाव किया जाना चाहिए। जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन होते हैं, हम उसको जो हमारे लिए उपलब्ध किए जाते हैं कम्युनिकेशन, हम उनका चुनाव किस तरीके से कर सकते हैं ये भी हमें ध्यान में रखकर उसका चुनाव करना चाहिए। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहे हैं या सामने वाले को हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है और उस सामने वाले का फ्यूचर भी सेफ है, तो हम वो कम्युनिकेशन भी आसानी से कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है
संचार माध्यम कम खर्चीला तथा सरल हो। जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो उसमें आप ये भी ध्यान में रखते हो ज़्यादा मनी उसमें वेस्ट नहीं होने चाहिए। आप जब सभा में जाते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी देखते हो कि कम्युनिकेशन किस तरीके से करना चाहिए, उसमें कितना खर्च है, या मैं ही सामान्य आराम से जो कम्युनिकेशन करूँगी तो मैं तो ये पोस्टर आपके होते हैं या बैनर, इसके अकॉर्डिंग हर क्षेत्र में लगवा दूँगी। उससे क्या है कि आने वाले टाइम पर बचत हो जाएगी। या ये गाड़ियों में जो लाउड स्पीकर लगा के आवाज़ वो करते हैं प्रसार, ऐसे करा देंगे। तो इससे क्या होता है, तो हमें ये देखना चाहिए किस सोर्स को हमें सोर्स देखनी चाहिए कि कम खर्चीली हो और हमारा जो कम्युनिकेशन हो वो आसानी से भी हो सके। देन नेक्स्ट आता है संचार माध्यम ऐसा हो जो संदेश का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव बने रहे। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कम्युनिकेशन हो सके। डायरेक्ट वो फेस टू फेस होता है और इनडायरेक्ट वो होता है आप फ़ोन के थ्रू या किसी के माध्यम के अकॉर्डिंग आपके पास आ रहा है, वो पोस्टर होता है, आपका न्यूज़पेपर होता है, वो अप्रत्यक्ष के अकॉर्डिंग आ रहा है बट आपके पास आ रहा है। तो जो ये होती है ये कम्युनिकेशन को भी आपको ध्यान में रखकर की जाती है। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है।